यह जो आप युद्ध देख रहे हैं, यह कोई मामूली युद्ध या लड़ाई नहीं है, बल्कि पत्थरों से खेले जाने वाला खूनी युद्ध है, जो एक अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। पर क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध क्यों होता है और क्या है इसके पीछे का कारण? हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं माता बारही के धाम, जो देवीधुरा उत्तराखंड में चंपावत जिले में विराजमान है। और देखा जा सकता है यहाँ की जो सुंदर नज़ारे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है, कहीं ना कहीं पांडवों को भी यहाँ आने पर विवश कर दिया। और माता बारही जो साक्षात जगदम्बा जगत जननी आदि शक्ति भगवती मैया के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता का सुंदर प्राकृतिक नजारा। और माता हमेशा कहा जाता था पहले के समय में कि जो माँ होती थी वो एक तरीके से पहाड़ की चोटियों पर विराजमान होती थी। तो ये जो देवी धुरा नाम पड़ा हुआ है, देवी धुरा मतलब होता है जो देवी पहाड़ की चोटी पर विराजमान थी, धुरा पर विराजमान थी। उसके बाद जो माता बारही का जो रूप है, वो माता बारही का जो रूप है, बिल्कुल आपने जैसे देखा होगा एक नरसिंगी माता होती हैं। जब नरसिंह देवता बहुत ही विकट शक्तिशाली में थे, उस समय उसकी ऊर्जा को थोड़ा सा अपने अंतर्मुखी लेने के लिए नरसिंगी माता ने अवतार लिया, उनकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। उसी प्रकार जब बराह रूप भगवान विष्णु ने लिया, उस समय जब बराह यहाँ पर अवतार हुए भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को का वध करने के लिए, तो उस समय कहा जाता है कि एक उनसे एक माँ बारही का भी अवतार हुआ, जो आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा थी। तो ये जो आप शिला वगैरह देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माँ की असीम अनुकंपा से आज इस जगह पर पांडव भी आए, और इस जगह पर कई बड़े बड़े साधु महात्मा श्रद्धालु वगैरह आते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनके माँ के प्रति उनकी आस्था देखते ही बनती है। और माँ के प्रति जो वो एकदम से इतनी ज्यादा भावनात्मक रूप से साथ रहते हैं माता के, माँ के आशीर्वाद से उनके घरों में सुख समृद्धि आज भी बरकरार है। माँ आदिशक्ति का ये भव्य मंदिर देवीधुरा में जिला चंपावत उत्तराखंड में विराजमान है। और आप ये जो शिला देख रहे हैं, ये जो शिला है, इस शिला से पहले के समय में कहा जाता था, आज भी अगर इस शिला को आप ऐसे ऐसे करके घिसेंगे जोर से, तो इसमें से घी की जैसी सुगंध आती है और घी निकलता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का इस धाम में, कि साक्षात इस जगह पर घी के रूप में ये चीजें निकलती हैं। और माँ के इस चमत्कार, इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त कई बार जब यहाँ पर देवीधुरा की बगवाल जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है इसीलिए, और जब वो होती है तो यहाँ पे लाखों के होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं आनंद वैली। गुफा के तौर पर बनाई गई है। और इस जगह पर आप जब गुफा की ओर जाएंगे तो आपको माँ की एक चमत्कार, और कहीं ना कहीं पांडव कालीन जो ये सारी संस्कृति बनाई गई है, पांडवों ने बनाई है सारी ये चीजें, गुफाएं वगैरह, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान गुप्त काली की उपासना का केंद्र था। घने जंगलों में 52,000 वीर और 64 योगिनियों का आतंक था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी। देवीधुरा के आसपास वालिक, लमगड़िया, चमियाल और गहड़वाल खाम जैसे ग्राम वासियों का समूह है, जिनमें महर और फर्तियाल जाति के लोग ही अधिक होते हैं। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी। परंतु एक बार चमियाल खाम की एक ऐसी बूढ़ी महिला के पोते की बारी आई, जो अपने वंश में इकलौता था। अपने कुल के इकलौते वंशज को बचाने के लिए उस बूढ़ी महिला ने देवी की आराधना करी। तो देवी ने उसे अपने गणों को खुश करने के लिए कहा। वृद्धा को संकट से निकालने के लिए चारों खाम के लोगों ने इकट्ठे होकर एक ऐसी युक्ति निकाली कि मनुष्य को जान देने से बेहतर है कि आपस में पाषाण युद्ध यानी बगवाल खेलकर एक आदमी के बराबर रक्त देवी व उसके गणों को चढ़ा दिया जाए। इस तरह नरबलि की कुप्रथा भी बंद हो गई। तभी से बगवाल का एक निश्चित विधान बनाकर यह खेल खेला जाता है। इस देवीधुरा चंपावत में जब आप आएंगे तो आप जो देवीधुरा का मंदिर है माता बारही का, तो आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान या जब स्वर्गरोहण चल रहा था पांडवों का, तो पांडव हर जगह जगह पर उन्होंने मंदिरों की स्थापना करी। और जगह जगह पर जहाँ जहाँ गए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी छाप जरूर छोड़ी कि आने वाले समय को कहीं ना कहीं वो लाभान्वित करे। और ऐसे ही ये भीमशिला है, उस समय के समझिए आप, जो हमारे भीम थे पांडवों के दूसरे भाई, तो जो भीम थे उनके पास 10,000 हाथियों का बल था कहा जाता था।
तो ये इतना बड़ा पत्थर है और ये अपने हाथ पर वो यहाँ पर उठा के लाए। पहले के समय में कहा जाता था जैसे लिंग स्वरूप पूजाएं होती थी, तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर एक तरीके से पूजा करने के उससे उद्देश्य से, या बड़े बड़े पत्थर किसी न किसी रूप में उन्होंने हर जगह पर बनाए और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और ऐसे ही यहाँ आज एक नहीं तो आप ये नीचे को देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने सारे पत्थर यहाँ पर भीम ने यहाँ पर रख रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एरिया है वो बहुत ही सुंदर वातावरण और सुंदर नज़ारे, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य आपको भरपूर मिलेगा। देवदार से लेके, बांज के पेड़ से लेके, चीड़ के वृक्ष से लेकर और बहुत सारे प्लांट्स की और ट्रीज की वैरायटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अज्ञातवास के दौरान ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पांडव लोग गए और क्योंकि कौरवों से बचाव करना था तो भीम उस समय बड़े बड़े पत्थरों को ऐसी जगहों पर चट्टान रूप में ले आते थे और इन्हीं चट्टानों से वो रक्षा भी करते थे दुश्मनों की। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई नीचे आते देखा कौरव, उन्होंने यहीं से चट्टान फेंक दी, तो वो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से बड़े बड़े चट्टान लाए। यहाँ पर भीमशिला कहा जाता है। यहाँ पर ये पूजा स्थल भी हैं उनके और ये यज्ञ स्थल भी बने हैं नीचे। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देखिए आप, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। और ऑक्सीजन का लेवल तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 80% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा ये शोषण करते हैं अच्छे अच्छे पौधे और विषैली गैसों को निगल जाते हैं। और यहाँ पर केवल आपको ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा मिलता है कि देखने लायक वातावरण है। जय हो माँ भगवती, माँ बाराही। ये देवी धुरा को आप सत सत नमन। हमारा इस देवी धुरा के लोगों को सत सत नमन। कितनी अच्छी ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर, सामने हिमालय पड़ा हुआ है और पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। और जो नहीं आ पाते हैं उनको वास्तव में आना चाहिए। ये एक बहुत ही पर्यटन का स्थल है और गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। जय हो माँ भगवती की। दोस्तों, आज मैं देवी धुरा के इस पावन धाम माता बारही के पावन धाम में हूँ और कहीं ना कहीं ये सौभाग्य है कि कल जब संदेश यात्रा, जो हमारी गोलजू संदेश यात्रा चल रही है, उसी के बदौलत कहीं ना कहीं ये माँ का बुलावा होगा या हमारे बाला गौरिया की पुकार होगी। वो कहीं ना कहीं सौभाग्य ऐसा बन जाता, संयोग ऐसा बन जाता है कि मैंने कभी भी देवी धुरा नहीं देखा था और माता बारही का प्रांगण नहीं देखा था, लेकिन मेरी मन से जो इच्छा थी, मनोकामना थी कि मैं भी कहीं ना कहीं माँ का इस प्रकार से दर्शन करूं, माता बारही के दर्शन करूं, तो आज कहीं ना कहीं माँ की कृपा से, उस माँ जगदम्बा जगत जननी भगवती की कृपा से माँ का स्वरूप इस जगह पर साक्षात देखने को मिल रहा है। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देवी धुरा प्रांगण में साक्षात माँ जगदम्बा भगवती विराजमान है और ये कहीं ना कहीं एक आभास है, ये कहीं ना कहीं एक अनुभव है, ये कहीं ना कहीं एक शक्ति का पुंज है, जो शक्ति का स्रोत कही जाती है माता। उसके बिना तो खैर दुनिया अधूरी है। तो आज मैं जो भी भक्तगण मुझे सुन रहे हैं, तो वो एक बार जो भी इस काली कुमाऊं, चंपावत, गढ़वाल में या कहीं भी आते हैं कुमाऊं घेरी में, वो एक बार देवी धुरा इस प्रांगण में जरूर आए और कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद एक बार जरूर लें। तो जय हो माता बारही, जय हो देवी धुरा चंपावत की, जय हो।